जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र अमावस्या के बारे में। अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन से खास उपाय इस दिन करने चाहिए। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन भक्त अपने घर में या मंदिर में देवताओं की और अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन पूर्वज अपने परिवारजनों के, अपने वंशजों के यहाँ आते हैं और अगर उन्हें पवित्र भोजन और प्रार्थना भेंट की जाती है तो वो अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पवित्र गंगा जी में या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान न कर पाए तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, जिससे मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर हानि पहुंच सकती है। इसलिए चैत्र अमावस्या के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अमावस्या की रात को किसी भी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए, खासकर शमशान आदि के आसपास। इस दिन परिवारजनों में किसी प्रकार का कोई कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से भी पितर नाराज होते हैं, जिससे घर में भारी पितृदोष लग सकता है। इस दिन नशा या तामसिक भोजन आदि नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भी पितर नाराज हो जाते हैं, पितृदोष लगता है, जिससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अमावस्या के दिन नाखून, बाल इत्यादि काटने से बचना चाहिए और ऐसा करने से भी बड़ा भारी पितृदोष होता है। इस बार चैत्र अमावस्या मंगलवार के दिन है। मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान को समर्पित होता है और मंगलवार का दिन होने के कारण इस अमावस्या को भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस दिन खास तौर पर बजरंगबली की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए चांदी के नाग नागिन की पूजा की जाती है, जिसके बाद इसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ ही गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप परिवार के सभी सदस्यों को रोग मुक्त रखने के लिए किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने पितरों के नाम से जल और तिल का तर्पण करना चाहिए। एक लोटा जल में काले तिल मिलाकर पितरों के नाम से अर्पित करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, वस्त्र, फल, कंबल, घी या मौसम के अनुसार वस्त्रों का दान आपको देना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। पितरों के निमित्त दान तर्पण दोपहर के समय करना ज्यादा शुभ रहता है। तर्पण का कार्य आप दोपहर के समय कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रात के समय एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं। इस बार साल 2023 में चैत्र अमावस्या है, 21 मार्च मंगलवार को, और चैत्र अमावस्या का स्नान, दान या व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह स्नान करने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। व्रत रात को समाप्त हो जाता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च मंगलवार को सुबह तड़के 1:48 से और उसी रात को यानी 21 मार्च को मंगलवार की रात 10:53 पर अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों के तेल का एक दीपक लगाना चाहिए और 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही बजरंगबली हनुमान की पूजा करते समय आप हनुमाष्टक का या फिर सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप परिवार के सभी सदस्यों को सभी प्रकार के कष्ट या रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त का समय शाम 6:34 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:39 पर और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के समय में आप पितरों के निमित्त जो भी दान तर्पण आदि कार्य है वो कर सकते हैं। राहु काल का समय शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, जिसमें कोई भी दान इत्यादि देने से बचना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।